कार्ड दिया। बोले बातें तो लंबी लंबी होती रहेंगी, बहुत बड़ी बड़ी होती रहेंगी। कार्ड अपना दिया, विजिटिंग कार्ड दिया, बोले कि करना क्या चाहिए, हम लोग क्या करें। वो गिलहरी वाली कहानी मालूम है ना, वो राम सेतु बन रहा था, वो तो गिलहरी वाली कहानी। वो गिलहरी बस रेत में लौटती थी और सागर में जाके झड़क देती थी। नमस्ते, कहां से आना हुआ जी? कहानी तो मालूम है ना वाली आपको? हाँ, तो वो वही है, हम क्या करें, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। और मुझे दोनों तीनों सुझाव इनके अच्छे लगे। पहला क्या सर, पहला सुझाव ये है कि हम हफ्ते में 7 दिन तो हमारे इनमें प्रेस किए हुए कपड़े पहनते ही पहनते, बट क्या हम एक दिन बिना प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहन सकते? उससे कैसे पोल्यूशन कम बचेगा? सर, रिंकल अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी तो पोल्यूशन बचेगा सर। ये मेरा स्लोगन नहीं है, ये हमारे एक IIT के प्रोफेसर है सर। रिंकल्स अच्छे होते हैं, कपड़े बगैर प्रेस किए हुए पहने, हफ्ते में एक दिन पहने, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। पानी नहाने जाते हैं, मैं इन्हीं के शो में, मुझे याद है लगभग 2004 या 5 की बात थी, और उस समय यमुना पे बात कर रहे थे हम लोग, त्रिपाठी जी, और ये कहा गया कि शावर से मत नहाइए, बकेट से नहाइए, पानी बकेट में इकट्ठा करिए। ये वो बात है मुझे आपकी कही हुई 2004 या 5 की। बकेट से नहाइए, पानी बचेगा, पानी बचेगा तो बहुत सारी चीजों पे आने वाली जो हमारी संतानें हैं वो बचेंगी। बिहार से आए हैं, सुपौल से, बाढ़ का प्रॉब्लम है, मैं आता हूं। कितना, कई जिलों में बाढ़ है? लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जिलों में बाढ़ है जी। दूसरा सोल्यूशन ये है सर कि प्लास्टिक की चीजों का जितना हो सके उतना कम करें। मैं खुद, जो हमारा स्टार्टअप है वो बैम्बू और एग्रीकल्चर रेसिड्यू से प्लास्टिक को हम लोग सर रिप्लेस कर रहे हैं। चाइना का जितना भी इंपोर्टेड प्लास्टिक होता है सर, कम करें उसको यूज करना। इंडिया में बहुत से सस्टेनेबल सोल्यूशन बन रहे हैं और पब्लिक से अपील है कि प्लास्टिक की जगह पे उसको यूज करें, बैम्बू बेस्ड सोल्यूशन। तीसरा क्या है सर, दिल्ली का जो प्रॉब्लम है, मैंने एक बार केजरीवाल साहब को भी ट्वीट किया था आज से करीब 1-1.5 साल पहले। वहां मैंने ये किया कि तमिलनाडु में जैसे सर ऑक्सीजन पार्क है, वो बैम्बू से बनता है, और बैम्बू जो है, जो जनरल जो नॉर्मल ट्री होता है उससे 30% ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करता है। एक बैम्बू में आपका 48% कार्बन होता है, और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 3.67 टाइम हैवियर है। अगर आपने 100 ग्राम कार्बन ऑफसेट कर दिया, मतलब आपने 400 ग्राम CO2 हटा दिया, खत्म। तो अब एक ऑक्सीजन पार्क बना सकते हैं दिल्ली में, जहां जहां पे खाली जगह, बंजर जमीन है, बैम्बू बंजर जमीन पे भी लग जाता है। बैम्बू मैंने वो जो बांस बैम्बू बंजर जमीन पे भी लग जाता है सर, तो वो लगा सकते हैं, तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है सर, मैं फाउंडर हूँ पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वहां ना खड़ाइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अब वहां बैठ जाइए, जाके वहां जाके बैठ जाइए। ये है लड़की, कनाडा में रहती है, फोन किया था उसने, दोनों लड़कियां कनाडा में रहती हैं। बहुत अच्छा, हाँ जी, बात कर रहे, मैंने देखा। मुझे खुशी बताएं क्या हुई? वो ऑटो वाले भैया से बात कर रही थी। ऑटो वाले भैया मेरे पास आए, बोले भैया अब हमें सड़कों पे लोग पहचानने लगे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बस अपने पैर जो है जमीन में रखना, वरना उखड़ते देर नहीं लगती मेरे बाबू जी। जनाब, कांग्रेस एंड स्वाति में देता हूं। हाँ जी सर, मेरे 2-3 सुझाव है। मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होकर आज इस शो को कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले तो दोनों सरकारों को बैठकर एक समन्वय बनाकर एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली मल्टीपल अथॉरिटीज है, कुछ काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, कुछ काम दिल्ली सरकार के अंडर में। तो दिल्ली के लोगों के लिए कृपया करके इकट्ठे बैठे, अपनी ईगो छोड़े, पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इंक्रीज किया जाए, चाहे मेट्रो हो चाहे बसेस हो। तीसरी बात, जितने रोड टूटे हुए हैं इमीडिएट, चाहे CPWD के हो, PWD के हो, DDA के हो, MCD को, इमीडिएट उनको बनाना चाहिए, क्योंकि उसका डस्ट पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। तीसरी बात, अभी ये कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए नाम पर बंद कर देंगे, हजारों नहीं लाखों बेचारे कंस्ट्रक्शन लेबर जो है हर साल 3-3 महीने अपने गांव जाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑड इवन ले आते हैं, कभी कंस्ट्रक्शन लेबर को आती है। इसको परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए जो पहले 7 महीने हैं उस पर इनको पूरे 3-4 महीनों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये अब मीटिंग खेलेंगे और फिर उसके बाद ये पूरा दिल्ली झेलेगी। तो इसलिए 6-7 महीने पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए, ग्रीन एरिया और बढ़ाना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन पार्क बनाना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो बैम्बू वाला आपने सुझाव दिया है कि बांस लगाइए। तमिलनाडु में ऑलरेडी सर ऑक्सीजन पार्क है। अगर आप बैम्बू के पास ऑक्सीमीटर लेके जाएंगे, 30% ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, ये प्रैक्टिकली। अगर आप बांस के पेड़ के पास अपना ऑक्सीमीटर लेके जाएंगे, नापने वाला ऑक्सीजन वाला यंत्र संयंत्र, तो जैसे ही लेके जाएंगे वो बढ़ जाएगा। कहां से आना हुआ? मैं गोरखपुर से, यूपी से। हाँ, जय जय बाबा गोरखनाथ की जय हो, जय हो।
तो बस आए हैं, ऐसे ही आज आए हैं? जी आज ही आए हैं कल। मैं एक्चुअली यूएई में रहता हूँ। यूएई में रहते हैं, गल्फ में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। क्या नाम हो गया? जी मेरा सर्वेश यादव। सर्वेश जी, कैसे आना इधर, कैसे दिल्ली में, कैसे? इधर कल फ्लाइट है साहब, तो इसके लिए आप। हाँ तो बढ़िया, क्या फ्लाइट तो पहले हम ही से मिलके जाओ बस, वो बहुत बढ़िया रहेगा, दिवाली वाली सब अच्छा। जी स्वाति। हमाम में सभी वसन विहीन हैं। अब 99.99% कीटाणु मारने वाले साबुन से नहाए या खुशबूदार साबुन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमाम का मतलब है कि उधर भी और इधर भी। कुछ नागरिक के रूप में हमारी भी जिम्मेदारी। मुझे आज हरनाम ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। हम वो सारा जितना भी पूजा पाठ का कचरा होता है वो प्लास्टिक में बांध करके नदी में ही डालती हैं। तो हम हैं कल्प्रिट। 50% योगदान। मैं आपको बताऊं, मुझे बोला कि अगर आप भगवान वाला घी मांगेंगे तो 50 रुपए किलो वाला मिल जाता है। आपने कहा आदमी वाला, वो बोले 1500 रुपए किलो मिलता है। भगवान आपकी बात सुने काहे के लिए भैया? जब आप 50 रुपए किलो का घी भगवान को दे रहे हो, ये तो हमारी नैतिकता हो गई है। और 1500 रुपए वाला घी आप खुद खा रहे हो, हैं? जी। एक और बहुत बड़ी बात कहूंगी दिल्ली सरकार के लिए विशेष रूप से। और दूसरी बात, साक्षात ब्रह्म जो है ना, ईश्वर जो है ना, वो बहती हुई सलीला जो है ना नदी, वही है। चंद्रमा है, प्रकृति है, पेड़ है, यही है ईश्वर साक्षात दर्शन करने के लिए। बाकी तो सब बढ़िया है, मूर्ति बनाओ, मैं भी वही मूर्ति पूजक हूं। जी। पराली का योगदान, ये 2023 का आंकड़ा दे रही हूं मैं, जो अभी ये पराली को लेके बोल रहे थे। पराली का योगदान 27 से 38% है दिल्ली के पॉल्यूशन में, जो 3 महीनों के लिए दिल्ली का दम घुटता है। और इस पराली में लास्ट ईयर का डेटा बता रही हूं, 92% योगदान पराली जलाने का ये पंजाब का है। 8% यूपी और हरियाणा से है। जब इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तो ये पंजाब सरकार को, जो कांग्रेस की थी, उसको दोषी देते थे। आज के दिन में कौन दोषी है? राइट। मैं जी प्रतीक भाई, देखिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार की मैं अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, एमसीडी में जो भी नालियों में से जो कीचड़ निकाला जाता है उसको बाहर छोड़ दिया जाता है, वो डस्ट के रूप में बाहर आता है। और ये जो सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है, इससे डस्ट बाहर आता है। तो इन सब चीजों पर आम आदमी पार्टी को भी। आप ये सोच रहे हैं कौन से शहर की बात कर रहे हैं सर? दिल्ली की बात कर रहे हो?